हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं थॉर 4 लव एंड थंडर की कहानी के बारे में, जो कि हमें अभी तक ट्रेलर एंड प्रोमो से पता चला है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं, बाकी वॉच लेटर में डालकर मूवी निकलने के बाद इसे देखिएगा और बताइएगा कि कितना में सही हुआ था और कितना गलत। सो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाएगा कि थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ मिलकर स्पेस में लोगों को बचाने में लगा हुआ है। वहीं इसी दरमियान वो ट्रेनिंग वगैरह करके बॉडी को शेप में भी लाएगा और फिर एक प्लेनेट में जाकर बाबा बनकर रिलैक्स कर रहा होगा, जहां पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी रिलैक्स करने आएंगे। बट वहां जंग का माहौल हो जाएगा, जिसके बाद से वो लोग जंग कर रहे होंगे। जिसके बाद से थॉर वहां रेवेजर थॉर वाले लुक में आएगा और वहां के लोग उसे बताएंगे कि हमारे गॉड को जब से किसी ने मार दिया है, तब से दुश्मनों ने अपनी खुराफाती चालू कर दिए हैं। थॉर यहाँ गॉड्स के मरने वाली बात को सीरियस नहीं लेगा, बट फिर वो वहाँ मौजूद लोगों को बचाएगा, जिसके बदले में वो लोग उसे 2 गोट्स देंगे, जिसको लेकर थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के शिप में चढ़ेगा। लेकिन वो गोट्स इतने खुराफाती होंगे कि उसके बाद उन्हें उतार दिया जाएगा। इसी बीच स्क्रीन में डिस्ट्रेस कॉल हर जगह से आने लगेंगे, जिसके बाद वो लोग बढ़कर अलग अलग जाएंगे। जहाँ थॉर उस प्लेनेट में जाएगा जहाँ उसका ओल्ड फ्रेंड रहता है, वहीं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी दूसरे प्लैनेट्स में जाएंगे। थॉर अपने रेवेजर वाले सूट को बदल के फर वाला सूट में शिफ्ट कर लेगा, जिसके बाद से वो लोग उस बर्फीले वाले प्लेनेट में जाएंगे जहां पर वो पाएगा कि उसके फ्रेंड को किसी ने मार दिया है। इसके बाद वो लोग अर्थ पहुंचेंगे, जहां ब्लैक बर्सर्कर्स, जो कि हो सकते हैं कि शैडो मॉन्स्टर या शैडो क्रिएचर के नाम से भी जाने जाए, वो तबाही मचा रहे होंगे। थॉर वहां आकर उनसे लड़ने लगेगा कि तभी वो म्योनिर को सेंस करेगा, जो कि उसके पास आकर वापस चला जाएगा। जिसके बाद थॉर देखेगा कि म्योनिर को कोई और यूज कर रहा है और वो उसको एकदम नए अंदाज में नए पावर्स के साथ धमाल मचा रहा है। जिसके बाद से थॉर भी चमकाने के लिए खुद के फर वाले आर्मर को गोल्डन आर्मर में बदल लेगा और फिर वहां पे लड़ाई शुरू हो जाएगी। जिसके बाद से शायद तक वहां पे गौर आए, जिसको ये दोनों मिलके अच्छी टक्कर दे दे और गौर यहां से बैक ऑफ कर जाए। इसके बाद से किंग वैल्क्री, थॉर, कॉर्ग और माइटी थॉर डिसाइड करेंगे कि उसके बारे में हमें और पता करना होगा, जिसके लिए वो लोग ओमनीपोटेंट सिटी जाएंगे। जिसके बाद थॉर एक कोवर्ट मिशन में जाएगा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, लेकिन थॉर पकड़ा जाएगा। जिसके बाद क्या होगा वो तो आप लोगों ने ट्रेलर में देख ही लिया। इसके बाद वैल्क्री, माइटी थॉर और कॉर्ग वहां मदद के लिए आएंगे। जिसके बाद थॉर उन लोगों के साथ मिलकर सारे सोल्जर्स को निपटा के अपने उस बोट के जरिए वहां से निकल लेगा। यहाँ पर जाते वक्त वैल्क्री जूस का एक थंडर जैसा दिखने वाला वेपन साथ लेती जाएगी, या फिर गौर जूस को मारेगा तो उसके बाद से उस वेपन को वैल्क्री यूज करेगी। इसके बाद जब वो स्पेस में ट्रैवल कर रहे होंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब थॉर और माइटी थॉर घोड़े में सवार होके एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे उनके सवालों का जवाब उन्हें मिले, जो कि हो सकता है कि ऑल नोइंग लाइब्रेरी हो। यहाँ पर उन लोगों का सामना गॉर द गॉड बूचर से होगा, जहाँ पे घमासान युद्ध होने के बाद से थॉर को बंदी बना के गॉर अपने साथ ले जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे माइटी थॉर भी हो, बट ज्यादा चांसेस थॉर के हैं, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा वो कर चुका है, जहाँ पर गॉर थॉर को कई दिनों तक टॉर्चर किया है। तो सेम टॉर्चर हमें मूवी में भी देखने को मिल सकता है, जो कि वो शैडो रेल्म में करेगा, कि तभी वहाँ पे माइटी थॉर, कॉर्ग और वैल्क्री आकर थॉर को आजाद करेंगे। जिसके बाद से वो लोग मिलकर उसे रोकने की कोशिश करेंगे, बट कामयाबी उन्हें नहीं मिल रही होगी। तभी थॉर को एक पावर अप मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा मुझे नहीं मालूम, बट जिस तरह थॉर को एक पावर अप मिला था जब वो हेला के चंगुल में फंस गया था, उसी तरह यहाँ पर भी होगा, जहाँ पर हो सकता है कि वो देखे कि माइटी थॉर को गौर मारने ही वाला है, कि तभी उसके अंदर इमोशंस ट्रिगर हो और वो एक नए पावर को अनलॉक कर ले। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में वो म्योनिर को ही उठा ले, जिसके पास अभी नए पावर अप है। तो उस पावर अप के वजह से यहाँ पर हमें थॉर एक अलग ही मोड में दिखे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रेलर में इस सीन के ऊपर कई बार फोकस किया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक मून या फिर कहीं एस्टेरॉइड जो भी है, उसमें बिजली काफी दूर तक दौड़ते हुए दिखाई गई है। जबकि हम लोगों ने देखा हुआ है कि थॉर स्टॉर्मब्रेकर को लेके इन्फिनिटी वॉर में कितने दूर तक इंपैक्ट डाल सकता है, तो उसकी लिमिटेशन हमें पता है। लेकिन यहाँ पर जो रेंज हमें देखने को मिल रहा है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे थॉर को एक पावर अप मिला था। खैर, गौर को हराने के बाद से मूवी
खत्म हो जाएगी, जिसके बाद से हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 से रिलेटेड कुछ टीज किया जाएगा। इसके बाद से दूसरे क्रेडिट सीन के अंदर हमें लोकी को टीज कर दिया जाए या फिर कुछ ऐसे ही दिखा दिया जाए जैसे कि थॉर रैग्नारॉक में देखने को मिला था, जहाँ पे ग्रैंड मास्टर ऐसे ही डांस कर रहा था। यहाँ तक में आप लोगों ने एक चीज नोटिस कर लिया होगा कि इस पूरे वीडियो में गॉर की ओरिजिन मिसिंग है। वो इसलिए क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ भी अभी तक हमें ट्रेलर के अंदर नहीं दिखाया गया है। बट मेरे ख्याल से उसको पावर शैडो रेम के किंग का को मार के मिलता है या फिर किसी ऐसे कैरेक्टर को मार देता है जो कि शैडो रेम से बिलोंग करता है। इसके बाद से जब वो बाकी गॉड्स को मारने का सिलसिला शुरू करता है तो उसी के साथ उसे और भी पावर्स मिलते जाते हैं या फिर जंग के एक्सपीरियंस से ही वो बहुत ही ज्यादा डेडली कैरेक्टर बनते जाता है। तो गाइस, ये थे मेरे स्पेकुलेशन बेस्ड ऑन ट्रेलर एंड प्रोमोज। आपका क्या कहना है इस पर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही वीडियोस के लिए, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।